देखिए रिजल्ट का माहौल है और रिजल्ट आने के बाद में काफी सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि भैया हमारे रिजल्ट के स्टेटस में पीडब्ल्यूजी दिखा रहा है, भैया हमारे रिजल्ट के स्टेटस में आईएनसी दिखा रहा है, भैया हमारे रिजल्ट के स्टेटस में एबी दिखा रहा है, भैया हमारे रिजल्ट के स्टेटस में यूएफएम दिखा रहा है। तो इन सभी टर्म्स का मतलब क्या होता है, तो इस वीडियो के बाद में आपको सारे के सारे क्वेश्चनों का आंसर मिल जाएगा। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर पुनीत भाई बुलाते हैं और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी में। बीएसपी फार्मेसी इसी प्रकार के सारे अपडेट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहता है। तो अगर जो आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि बीएसपी फार्मेसी ऐप पर आपको प्रॉपर लाइव क्लासेस विद रिकॉर्डेड लेक्चर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर, CYQ, आपके मैराथन क्लासेस, वन शॉट लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, होम डिलीवरी नोट्स, सब कुछ आपको प्रोवाइड होता है। और न्यू बैचेस अभी 14 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप ऐप डाउनलोड कीजिए और जो बैच आपको क्लास वहां पर दिखाई दे रहे होंगे वही बैचेस आपके 14 नवंबर से स्टार्ट होंगे, तो जाकर के फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारा पास अगर जो हमारे स्टेटस में लिखा हो तो उसका मतलब क्या है। पास अगर जो हमारे स्टेटस पर लिखा हो तो इसका मतलब यह है कि हम लोग बेसिकली किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं पाए हैं और हम ऑल क्लियर है, यानी कि हमारा सेमेस्टर या ईयर पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है, यानी कि अपने रिक्वायर्ड मार्क्स पाए हैं और कोई भी बैक पेपर आपका नहीं होने वाला है। अगर जो आपका रिजल्ट के स्टेटस में पीसीपी यानी कि सीपी लिखा हो, पीसीपी लिखा हो फिर सीपी लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है, पास विद कैरी ओवर पेपर, यानी कि आप अगले सेमेस्टर या अगले ईयर में जाने के लिए एलिजिबल तो है, पर लेकिन आपकी क्या हुई है बेटा जी, किसी ना किसी सब्जेक्ट में बैक आई हुई है, यानी कि आप पास हुए हैं कैरी ओवर पेपर के साथ में, यानी कि आप पास हुए हैं बैक पेपर के साथ में। जैसे कि देखिएगा, अबाव रिक्वायर्ड टोटल मार्क्स है लेकिन कुछ सब्जेक्ट कैरी पेपर के रूप में रह गए हैं, यानी कि आपकी किसी सब्जेक्ट में बैक रह गई है। आगे बात करते हैं हमारा पीसीपी हमारा ए के बारे में। पीसीपी ए के बारे में बात की जाए तो हमारे पास में यहां पर भी यही लगभग वही सेम सिनेरियो है कि टोटल मार्क्स रिक्वायर्ड से कम है और कुछ बैक पेपर है, तो इसको हमारा क्या बोलते हैं, पीसीपी ए बोलते हैं। पर लेकिन ज्यादातर करके पीसीपी ही लिखा रहता है, यानी कि पास विद कैरी ओवर पेपर, यानी कि पीसीपी हमारा क्या मतलब होता है कि हमारा बैक पेपर के साथ में हम अगले सेमेस्टर या अगले ईयर में जा रहे हैं। आगे बात करते हैं जी हमारा पीडब्ल्यूजी के बारे में। पीडब्ल्यूजी क्या होता है, पास विद ग्रेस, मतलब कि हमारा मान लीजिए एक सब्जेक्ट में 5 नंबर से बैक थी या 6 नंबर से बैक थी, तो बैक तो सब्जेक्ट में अभी भी है, पर लेकिन हमारा क्या हुआ, हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से ग्रेस मिल गया और हम बैक होते हुए भी अब पास हो गए हैं, यानी कि अब हम जब अगले सेमेस्टर या अगले ईयर में जाएंगे तो हमें कोई भी बैक का पेपर नहीं देना है, क्योंकि हम लोग ग्रेस मिलकर के पास हो गए हैं। जैसे आपकी अगर जो मैं बात करूं तो आपको मैक्सिमम 10 नंबर तक का ग्रेस मिल सकता है और आपका ग्रेस कितने भी सब्जेक्ट में आप ले सकते हो। जैसे आपका एक सब्जेक्ट में 3 नंबर से बैक है, एक में 2 नंबर से बैक है, तो आपको दोनों ही सब्जेक्ट में ग्रेस मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही सब्जेक्ट में ग्रेस मिलता है, आपको टोटल 10 नंबर तक का ग्रेस मिल सकता है। ठीक है जी, चलिएगा आगे बात करते हैं हमारा पीटीएनएस के बारे में। तो हमारा पीटीएनएस का मतलब होता है प्रमोटेड टू नेक्स्ट सेमेस्टर, यानी कि आपको अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया है ना, आगे सेमेस्टर में जा सकते हैं, लेकिन बैक पेपर होने पर, कि अगर जो आपका कोई भी बैक पेपर है फिर भी आप अगले सेमेस्टर में जा सकते हैं। ये पीटीएनएस हमारा है ना, हमारा ये कब शो होता है, जैसे कोई बच्चा 5th सेमेस्टर में आ गया और उसकी पहले ईयर में किसी में भी बैक है, तो उसके रिजल्ट के स्टेटस पर पीटीएनएस दिखाता है, यानी कि आपको अगले सेमेस्टर के लिए प्रमोट कर दिया गया कि प्रमोटेड टू नेक्स्ट सेमेस्टर। ठीक है जी, चलिएगा आगे बात करते हैं आईएनसी। आईएनसी अगर जो आपके स्टेटस रिजल्ट स्टेटस में दिखाता है तो इसका मतलब क्या है, इनकम्प्लीट स्टेटस है, यानी कि क्या, या तो आपकी किसी सब्जेक्ट के जो मार्क्स है वो सबमिट नहीं हो पाए हैं, या फिर आपके
किसी सब्जेक्ट में एब्सेंट होने की वजह से भी ऐसा शो होता है। तो कुछ सब्जेक्ट का रिजल्ट अभी अपडेट नहीं हुआ है या एब्सेंट होने के कारण ऐसा हमारा शो हो जाता है। अब देखिए इनकम्प्लीट स्टेटस के बारे में बात की जाए तो ये मेनली दो सिनेरियो में शो होता है कि भैया अब हम एब्सेंट होंगे तो ए भी दिखाएगा ना, इनकम्प्लीट क्यों दिखा रहा है। वो सिनेरियो होता है जब एग्जैक्टली आप एब्सेंट हो, पर लेकिन इनकम्प्लीट कब दिखाता है कि आप पेपर देने तो गए थे पर लेकिन आपकी कॉपी कहीं ना कहीं मिसमैच हो गई है, तो उस कंडीशन में आपका इनकम्प्लीट स्टेटस यानी कि INC शो करता है। आगे बात करते हैं हमारा UFM यानी कि अनफेयर। हमारा अगर जो हम लोग अनफेयर मींस हमारा इसका फुल फॉर्म होती है। अनफेयर मींस मतलब क्या कि आप कोई एग्जाम हॉल में ऐसी इलीगल एक्टिविटी करते हुए पकड़े गए हो या फिर आपने अपनी कॉपी में कोई पर्सनल डिटेल्स डाल दी थी तो उस कारणवश भी UFM लग जाता है। तो हमारा चीटिंग या एग्जाम में मिसकंडक्ट के कारण स्टेटस दिया गया है, तो यानी कि एक तरीके से आप अपराधी पाए गए हो और इस वजह से आपका UFM लगा है। जिस भी सब्जेक्ट में आपका UFM लगता है ना, उस सब्जेक्ट में ये समझे कि आपकी निश्चिंत ही बैक है। पहले आपको UFM हटवाना पड़ता है, फिर आपको सब्जेक्ट का बैक का पेपर देना होता है। आगे बात करते हैं हमारा AB के बारे में। AB मतलब होता है एब्सेंट, यानी कि आप उस पर्टिकुलर पेपर के जो देने गए थे उसमें आप एब्सेंट थे, तो यानी कि किसी पेपर में आपका अपेयर नहीं हुआ है, कोई पेपर आप किसी कारणवश नहीं देने गए, तो वहां पर AB हमारा शो करता है। ठीक है जी। XX कब हमारा शो करता है बेटा जी? हमारा XX शो करता है कि अभी हमारी चीज अपडेट होना पेंडिंग है, यानी कि आपका जैसे कभी रिजल्ट में XX शो कर रहा है, इट मींस कि आपका अभी रिजल्ट अपडेट होगा, वो अभी पेंडिंग में डला हुआ है। तो मार्क्स या रिजल्ट अभी पोर्टल में प्रॉपरली नहीं आए हैं, तो इस कारणवश ये XX शो करता है। तो आप लोगों को ये सारे के सारे सिनेरियो समझ में आ गया होगा कि PWG, PCP, UFM, AB, पास, XX, PTN, हमारा INC, ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो भाई अब आप लोगों को एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं कि आप सभी लोगों के लिए B फार्मा और D फार्मा का न्यू बैच हमारी BSP फार्मेसी ऐप पर स्टार्ट होने वाला है अगले ही हफ्ते। तो आप लोग फटाफट जाकर के BSP फार्मेसी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए। कोर्स में किस प्रकार से ज्वाइन करना है वो भी देख लीजिएगा। BSP फार्मेसी ऐप के बारे में देखिए, आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं BSP फार्मेसी में। और अगर जो आप सभी लोगों को BSP फार्मेसी के साथ में जुड़ना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको BSP फार्मेसी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से। ऐप डाउनलोड करने के बाद में है ना, आप लोग अभी फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर का न्यू बैच आप लोगों के लिए BSP फार्मेसी पर लॉन्च हो चुका है। फर्स्ट सेमेस्टर स्पेशल बैच आप लोगों के लिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोगों को BSP फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से। ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको वहां पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, तो आपको वहां पर रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद में आप लोगों को सिंपली आना है और कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। वहां पर आपको क्या करना है, इस पेज को खुलने के बाद में आपको B फार्मा क्लासेस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही B फार्मा क्लासेस पर क्लिक करेंगे, आपको सबसे ऊपर ही ऑप्शन दिखाई देगा फर्स्ट सेमेस्टर का, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर पर क्लिक करना है। और फर्स्ट सेमेस्टर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको दो कोर्सेज दिखाई देंगे, एक डिजिटल कोर्स और एक मास्टर कोर्स। आपको जो भी कोर्स ज्वाइन करना हो आप बाय नाउ पर क्लिक कीजिएगा, और जैसे आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको पे ऑनलाइन और QR कोड का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर जो आपको अपने पेरेंट्स से, किसी अपने फ्रेंड से या फिर अपने बड़े भाई बहन से, अपने चाचा से, ताऊ से, फूफा से किसी से पेमेंट करानी है तो आप QR कोड पर क्लिक करेंगे तो QR कोड ओपन करके आ जाएगा, आप उसको स्कैन कराएगा, पेमेंट हो जाएगा। अदरवाइज अगर जो आप खुद ऑनलाइन पेमेंट चलाते हैं तो पे ऑनलाइन पर क्लिक करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आप जैसे ही पेमेंट करेंगे आपके पास में अलग अलग मेथड्स होंगे, आप UPI कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अलग अलग ऑप्शन से आप लोग पेमेंट कर सकते हो। और साथ ही साथ फिर जैसे आप पेमेंट कर देंगे तो ऐप पर माई कोर्स के अंदर 2 से 3 सेकंड में ही आपका कोर्स ओपन हो जाएगा। आप माई कोर्स पर क्लिक करेंगे, इधर रिकॉर्डेड वाले ऑप्शन पर जैसे ही जाएंगे तो सारा का सारा कंटेंट आपका तुरंत ओपन हो जाएगा। और डेली आपकी लाइव क्लासेस भी चलती हैं जो सुबह 7 से 8 और शाम को 7 से 8 होती है।
तो आप उन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर जो मैं बात करूं तो आप बीएसपी फार्मेसी के हेल्पलाइन नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इन दोनों ही नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक। तो आप लोग क्यों इंतजार कर रहे हो, फटाफट जाइए प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए, कोर्सेज में एनरोल कीजिए। चलिए आ जाते हैं वापस अपनी वीडियो पर, ठीक है जी। तो अब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आप लोगों को कितना इंफॉर्मेटिव लगा। तो फटाफट जाइए प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए, कोर्सेज में ज्वाइन कीजिए, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।